बहुत समय पहले की बात है। श्रावस्ती के एक घने वन में वर्षा ऋतु का वास चल रहा था। चारों ओर हरियाली फैली हुई थी और हवा में मिट्टी की भीनी भीनी सुगंध थी। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वहीं एक कुटिया में ठहरे हुए थे। प्रतिदिन की भिक्षा, ध्यान और उपदेश के बाद रात्रि का समय आता तो सभी शिष्य विश्राम के लिए अपने अपने स्थानों पर चले जाते। परंतु भगवान बुद्ध की एक आदत थी, वे सोने से पहले एक विशेष कहानी अपने आप से कहकर मन को शांत करते। उस रात जब आकाश में बादल गरज रहे थे और वृक्षों की शाखाएं मंद हवा में झूम रही थी, बुद्ध अपनी चटाई पर बैठे थे। उन्होंने आंखें मूंदी और धीमे स्वर में वह कहानी दोहराने लगे जो वह वर्षों से प्रत्येक रात्रि अपने अंतर्मन को सुनाया करते थे। एक समय की बात है, एक नगर में अरुण नाम का एक युवक रहता था। वह निर्धन था, लेकिन उसकी आंखों में बड़े स्वप्न थे। वह हर दिन श्रम करता, पर परिणाम न के बराबर मिलता। एक दिन वह निराश होकर नगर के बाहर स्थित एक जंगल में चला गया। वहां उसे एक वृद्ध साधु मिले, जिनकी आंखों में अपार शांति थी। अरुण ने उनके चरणों में बैठकर कहा, महाराज, मेरे जीवन में केवल संघर्ष है। सुख तो जैसे मेरे भाग्य में ही नहीं लिखा। मैं हर रात चिंता में डूबकर सोता हूँ। क्या जीवन में शांति संभव है? साधु मुस्कुराए और बोले, जब तुम हर रात अपने मन को धन्यवाद देना सीख जाओगे, तब शांति अपने आप आ जाएगी। जिस दिन तुम यह समझ लोगे कि आज का दिन भी जीवन का एक अनमोल उपहार था, चाहे जैसा भी रहा हो, तब नींद स्वतः आएगी। अरुण ने उस रात पहली बार स्वयं से कहा, मैं आज जीवित हूँ, मैंने प्रयास किया, यही बहुत है। वह मुस्कुराया और गहरी नींद में सो गया। बुद्ध ने यह कहानी हर रात स्वयं को इसलिए सुनाई क्योंकि वह उन्हें स्मरण कराती थी कि हर दिन चाहे कैसा भी बीते, उसे स्वीकार करना ही आंतरिक शांति का मार्ग है। यह कहानी उन्हें ध्यान की गहराई में ले जाती थी और उनके विचारों को शांत करती थी। शिष्य आनंद एक बार यह जानकर आश्चर्यचकित हुआ और पूछा, भंते, आप इतने ज्ञानी हैं, फिर भी प्रतिदिन वही कहानी सुनते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, ज्ञान का अर्थ है स्मरण बनाए रखना कि जीवन की सच्चाई कितनी सरल है। यह कहानी मुझे सरलता में स्थिर रखती है और सरलता में ही परम शांति है। उस रात जब सब कुछ शांत था और चंद्रमा बादलों के पीछे से झांक रहा था, बुद्ध ने फिर वही कहानी दोहराई। आंखें मूंदी और मुस्कुराते हुए निद्रा के आलिंगन में समा गए, जैसे कोई बालक माँ की गोद में विश्राम करता है।